हेलो हाय, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर मिस्टर BL विश्वकर्मा। एक बार आप लोगों का पुनः मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं अपने ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन चैनल पर। और पिछले क्लास में हम आप लोगों के सामने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ा चुके हैं। और आज पुनः एक बार हम अपना नया लेक्चर लेके आए हुए हैं जो कि मल्टीपल चॉइस आंसर एंड क्वेश्चन है, जो कि आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट पर आधारित है। तो डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर योर कमिंग एग्जाम। सो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को आसानी से पढ़ने का प्रयास करते हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए आप लोग पेन एंड पेपर लेके बैठे हैं। जो भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लगे मैं बताऊंगा, जो कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा उसका जिक्र मैं निश्चित रूप से वेरी इंपॉर्टेंट के रूप में करूंगा और उसको आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा। और सारे क्वेश्चंस, हालांकि सब क्वेश्चंस जो पढ़ाए जाएंगे सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उनमें से कुछ क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं जिसको आप निश्चित रूप से नोट कर लीजिएगा। आइए हम लोग चलते हैं मल्टीपल चॉइस आंसर क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। देखिए, पहला लेसन है आपका द लास्ट लेसन, जो मल्टीपल चॉइस आंसर एंड क्वेश्चंस बेस्ड हैं फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रांज मीन्स फ्रेंच वाज इन ग्रेट dread of scolding because Mr. Hamel had said that he would question them on। देखिए, जब आप ये द लास्ट लेसन पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से आपको ये पता चला होगा कि जो ये फ्रेंच नामक एक करेक्टर है, इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर एंड द टीचर मिस्टर हैमल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लास्ट lesson and he is a teacher and Mr. Franz is a student। देखिए, Franz was in great dread of scolding because Mr. Hamel had said that he would question them on। जो फ्रेंच था was in great dread of scolding, उसे बहुत भय था डांट फटकार की कि मिस्टर हैमल उसे जो है डांटेंगे फटकारेंगे। हैड सेड, और मिस्टर हैमल ने कहा था कि हु वुड क्वेश्चन देम ऑन, वो क्वेश्चन पूछेंगे किस पर। जो मिस्टर हैमल थे वो होमवर्क दिए हुए थे, एक टॉपिक पे होमवर्क दिए थे और कहे थे कि नेक्स्ट डे ये हम आप लोगों से पूछेंगे। और यह भय फ्रेंच को बहुत ही सता रहा था। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो मिस्टर हैमल थे किस पे क्वेश्चन दिए थे? ऑप्शन ए इन्फिनिटिव पर, ऑप्शन ए इन्फिनिटिव्स, ऑप्शन बी पार्टिसिपल्स, ऑप्शन सी आर्टिकल्स एंड ऑप्शन डी प्रोनाउन। जिस समय आपको चैप्टर पढ़ाया गया था तो उसमें यह बताया गया था कि मिस्टर हैमल क्या दिए थे? Mr. Hamel would question them on participle। Participle means the right option is option B। The correct option is option B। The correct answer is option B। Means Franz was in great dread of scolding। Franz बहुत ही डर रहा था मिस्टर हैमल के डांट फटकार से, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि वो बच्चों से ये कहे थे कि हम आप लोगों से पार्टिसिपल पे क्वेश्चन पूछेंगे। किस पे क्वेश्चन पूछेंगे? पार्टिसिपल पे। तो दैट इज टू से दैट द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, पार्टिसिपल्स। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर हैमल वाज वियरिंग हिज ग्रीन कोट विच ही ओनली ओर ऑन डेज। देखिए, मिस्टर हैमल वाज वियरिंग, मिस्टर हैमल पहने हुए थे हिज ग्रीन कोट, अपनी हरी कोट, विच ही ओनली ओर, जो कि वह पहनते थे इस कोट को ऑन डेज। कब पहनते थे यहाँ आपको भरना है कि कब पहनते थे। जो इनकी ग्रीन कोट थी
मिस्टर हैमल उसे कब पहनते थे? तो जब आप चैप्टर पढ़े थे, उस चैप्टर में बताया गया था कि यह जो है मिस्टर हैमल, यह वेशभूषा मीन्स यह कपड़ा एक विशेष अवसर पर पहनते थे। वो अवसर कौन कौन सा था? पहला था प्राइज, ऑप्शन ए प्राइज, एंड ऑप्शन बी इंस्पेक्शन, और ऑप्शन सी स्पेशल, एंड ऑप्शन डी ऑल थ्री। तो आपको पता होगा ना कि मिस्टर हैमल ग्रीन कोट इन अवसरों पर पहनते थे। प्राइज देना होता था तब पहनते थे, निरीक्षण करना होता था तब पहनते थे, और किसी विशेष अवसर पर भी पहनते थे। तो कहने का मतलब है द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट ऑप्शन आपके सामने है। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल थ्री। ऑल थ्री। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर हैमल माउंटेड ऑन हिज चेयर एंड सेड, मीन्स मिस्टर हैमल माउंटेड ऑन हिज चेयर एंड सेड माई चिल्ड्रेन। मतलब मिस्टर हैमल अपने चेयर से उठे और कहे अपने छात्रों से कि माई चिल्ड्रेन, मेरे बच्चों, दिस इज द लेसन आई शैल गिव यू। दिस इज द लेसन आई शैल गिव यू। तो अब इसमें जो डैश है बीच में, इसमें आपको भरना है। तो जो सूटेबल ऑप्शन होगा, जो सूटेबल आंसर है, उसको आप फिल करेंगे। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। बेस्ट, इट इज आल्सो नॉट करेक्ट आंसर। एंड ओनली ऑप्शन सी, ओनली इट इज आल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। मीन्स कहने का मतलब है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, द लास्ट। मीन्स लास्ट मीन्स मिस्टर हैमल माउंटेड ऑन हिज चेयर एंड सेट। मिस्टर हैमल अपने चेयर से खड़े हुए और बोले माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। मतलब यह अंतिम लेसन, अंतिम पाठ होगा, अंतिम लेसन होगा जो कि हम आज आप लोगों को पढ़ाएंगे। वह लेसन किस पे होगा? फ्रेंच पे होगा। क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ रहे थे, पढ़ाया जा रहा था, उसमें बताया गया था कि आज के बाद यहाँ पे जो है फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, क्योंकि फ्रेंच को वहाँ के गवर्नमेंट जो है आदेश दे दी थी कि वो अब फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा, उसके स्थान पे जर्मन पढ़ाया जाएगा और एक नया टीचर कोई अपॉइंट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, द ओल्ड मैन वर सीटिंग इन द बैक ऑन द क्लास। ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन, वहाँ के गांव के जो वृद्ध व्यक्ति थे, वर सीटिंग, बैठे हुए थे, इन द बैक, पिछली बेंच पे, पिछली सीट पे, ऑफ द क्लास, क्लास में पिछली सीट पे बैठे हुए थे। एंड इट वॉज दियर वे ऑफ थैंकिंग दियर मास्टर्स फॉर हिज, और वॉच दियर वे ऑफ थैंकिंग, दियर थैंकिंग मीन धन्यवाद देने के लिए, दियर मास्टर्स अपने अध्यापक का, फॉर हिज ईयर्स ऑफ फेथफुल सर्विस, कितने साल तक मिस्टर हैमल वहाँ पे पढ़ाए हुए हैं। मीन्स कितने साल से मिस्टर हैमल वहाँ पे सर्विस दे रहे हैं, मीन्स बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और जबकि आज उनका लास्ट लेसन है। तो वहाँ के गए बच्चे और बुजुर्ग सभी लोग उनको जो है क्या करने के लिए पिछली बेंच पे बैठे हुए हैं, उन्हें धन्यवाद देने के लिए कि आपने जो है कितने सालों तक सेवा दिया है मिस्टर हैमल ने। ऑप्शन ए 14 ईयर्स, ऑप्शन बी 20 ईयर्स, एंड ऑप्शन सी 30 ईयर्स, एंड ऑप्शन डी 40 ईयर्स। कहने का तात्पर्य है, आप लोग जब चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया था तो उसमें खुद मिस्टर हैमल ने बताया कि मैं पिछले विगत 40 वर्षों से यहाँ पे जो है क्या दे रहा हूँ, शिक्षा दे रहा हूँ। मीन्स विगत 40 वर्षों से हम यहाँ पे शिक्षा दे रहा हूँ। ये देखिए, तो दैट इज टू से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दियर पेरेंट्स preferred to put them to work on a farm.
आंसर कट गया है, ये टाइपिंग है, टाइपिंग एरर है। तो हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज देखेंगे। नेक्स्ट पेज है और एट द शो एज टू हैव लिटिल मोर मनी। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आधा, दियर पेरेंट्स प्रीफर टू पुट देम टू वर्क ऑन ए फार्म और एट द शो एज टू हैव लिटिल मोर मनी। अब देखिए इसमें भरना है आपको, जरा आप लोग बताएंगे यहां पे क्या होगा। प्लीज गिव द आंसर, आंसर प्लीज। तो आपने देखा ऑप्शन ए फैक्ट्रीज, ऑप्शन बी कंपनीज एंड ऑप्शन सी शॉप्स एंड ऑप्शन डी मिल्स। कहने का मतलब यह है जो उनके परिवार के लोग थे, जो उनके परिवार के लोग थे, यहां पे ऑप्शन में भरा जाएगा ऑप्शन डी मिल्स। क्या भरा जाएगा? मिल्स। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन a pupil are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had to their prison। देखिए when a pupil are enslaved as long as they hold to their language, it is as if they had the option A exist, option B way and option C की एंड ऑप्शन डी गेट। तो जरा प्रयास करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए मीन्स इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक के स्थान पे क्या भरा जाना चाहिए। तो एग्जिट तो हो नहीं सकता, हैड द वे भी नहीं हो सकता, मीन्स ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहां पे भरा जाएगा की टू their prison। When a people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों के सामने है, on the dash the pigeons cooed very low। अब देखिए on the pigeons, अब यहां पे भरना है, क्या भरना है? देखिए on the ऑप्शन ए रूफ, ऑप्शन बी वॉल एंड ऑप्शन सी गेट एंड ऑप्शन डी टिन। देखिए जब आप चैप्टर आपको बताया गया था, पढ़ाया गया था, उसमें बताया गया था कि जो कबूतरें थी, पिजन्स मीन्स कबूतर, पिजन्स मीन्स कबूतरें, फिर देखेंगे कूड, कूड मीन्स, देखिए देखिए कू मीन्स कबूतर की आवाज, कू मीन्स कबूतर की आवाज। तो यहां पे भरा जाएगा ऑप्शन ए रूफ। जब चैप्टर को पढ़ाया गया तो उसमें बताया गया था कि ऑन द रूफ, छत पर जो कबूतरें थी, कूड वेरी लो, बहुत ही धीमी धीमी आवाज में बोल रही थी। कहने का मतलब यह है जिस समय फ्रेंच क्लास में एंट्री करता है तो उस क्लास में बहुत ही माहौल बड़ा स्तब्ध था, बड़ा ही शांत था, पर डे की तरह नहीं था। पर डे कुछ न कुछ शोरगुल होता था, लेकिन उस दिन क्लास बहुत ही शांत थी। और लेकिन जो कबूतरें थी ऊपर छत के ऊपर थोड़ी सी अपनी कू की आवाज़ कर रही थी, जो कि क्लास में सुनाई दे रहा था। लेकिन यदि आप उसी क्लास में अगर शोर होता तो ये छोटी सी आवाज़ न सुनाई देती। ये जो स्लोली आवाज़ थी, धीरे की आवाज़ कबूतर की थी, वो सुनाई न देती। ये बताया गया कि क्लास बहुत स्तब्ध था, मीन्स क्लास बहुत ही शांत था। कबूतर की आवाज़ छत पर से भी क्लास में, कमरे में धीरे धीरे आवाज़ आ रही थी, गुंजायमान हो रही थी। मीन्स कहने का मतलब है द आंसर शुड बी ऑप्शन ए मीन्स ऑन द रूफ। अब यहाँ पे हम भर देंगे ऑन द रूफ।
On the roof, the pigeons cooed very low. Whenever I looked up from my writing, I saw Mr. Hamel sitting. अब देखेंगे in his chair, sitting in his chair. अब यहां पे हम लोग देखेंगे कि whenever, जब I looked up, जब हम लोगों ने देखा, from my writing, मतलब whenever I looked up from my writing, I saw, हमने देखा कि मिस्टर हैमल सिटिंग इन हिज चेयर, अपने चेयर में बैठे हुए थे। किस मुद्रा में थे उसकी बात की जा रही है कि साइलेंट थे, ऑप्शन ए साइलेंट थे, ऑप्शन बी हैप्पी थे, या ऑप्शन सी सैड थे मीन्स दुखी थे, ऑप्शन सी दुखी थे, सैड मीन्स दुखी, साइलेंट मीन्स शांत, और हैप्पी मीन्स खुश। मोशनलेस मीन्स जो है गतिविहीन। तो देखिए मीन्स ऑप्शन यहां पे जो है व्हेनेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माय राइटिंग आई सॉ मिस्टर हैमल सिटिंग मोशनलेस, एकदम जो है गतिविहीन होकर के, मीन्स एकदम उनके शरीर में कोई भी गति नहीं थी, एकदम मोशनलेस होकर के बैठे हुए थे, गतिविहीन होकर के बैठे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 9 है आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद वी हैड अ लेसन इन, मतलब आफ्टर द राइटिंग मतलब राइटिंग के बाद वी हैड अ लेसन, हम लोगों को क्या पढ़ाया गया था, वी हैड अ लेसन क्या पढ़ाया गया था। तो ऑप्शन ए है इंग्लिश, ऑप्शन बी हिस्ट्री, ऑप्शन सी फ्रेंच एंड ऑप्शन डी जर्मन। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी मीन्स राइटिंग के बाद, राइटिंग सेक्शन के बाद यहाँ पे जो है हिस्ट्री का क्लास चला, हिस्ट्री पढ़ाया जाना था, तो यहाँ पे सही आंसर हो गया हिस्ट्री। हिस्ट्री मीन्स इतिहास, हिस्ट्री मीन्स इतिहास। मिस्टर हैमल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट मीन्स क्वेश्चन नंबर 10, मिस्टर हैमल स्टूड अप बेरी इन हिज चेयर। देखिएगा अब इस मिस्टर हैमल स्टूड अप, मिस्टर हैमल बहुत ही जल्दी से खड़े हो जाते हैं, बेरी मतलब चेयर से खड़े हो जाते हैं। मिस्टर हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर मीन्स, अब यहां पे देखेंगे ऑप्शन ए लीन कमजोर थे, ऑप्शन सी बहुत पतले थे, मीन्स ऑप्शन सी बहुत ही उनकी जो है एकदम जैसे पेल दिख रहे थे, डी मीन्स वीक कमजोर दिख रहे थे। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बहुत ही क्या थे, मुरझाए हुए थे कहने का मतलब। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने आपके चैप्टर द लास्ट लेसन से आपके सामने 10 क्वेश्चन दिया गया और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। तो इन 10 क्वेश्चन का आंसर आपने बहुत ही आसानी से पढ़ा देखा, तो मैं आशा नहीं पूरी विश्वास करता हूं कि आप लोगों को ये 10 क्वेश्चन याद हो गए होंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है द लास्ट स्प्रिंग से। ये सेकंड चैप्टर आपका है लास्ट स्प्रिंग, और लास्ट स्प्रिंग का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है द नरेटर आस्क्ड वन रैग पिकर। जो नरेटर था एक रैग पिकर मीन्स कूड़ा बिनने वाला, रैग पिकर मीन्स कूड़ा बिनने वाला। रैग पिकर्स, सॉरी ओके, देखिए द नरेटर आस्क्ड वन रैग पिकर, रैग पिकर मीन्स कूड़ा उठाने वाला, क्या कूड़ा उठाने वाला। रैग पिकर
कूड़ा उठाने वाला। द नरेटर आस्क्ड वन रैग पिकर व्हाई आरंट यू वेयरिंग। एक मतलब नरेटर ने एक रैग पिकर से पूछा व्हाई आर नॉट यू, मीन्स आप लोग क्यों नहीं वियरिंग। वियरिंग मीन्स पहनना, वियरिंग मीन्स पहनना। वियरिंग मीन्स पहनना। मीन्स द नरेटर आस्क्ड, नरेटर ने एक रैग कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति से पूछा, बच्चे से पूछा वाई आप लोग क्यों नहीं पहनते, क्या नहीं पहनते, क्या पूछता है यहाँ पे, क्या होना चाहिए, शूज, ऑप्शन ए शूज, ऑप्शन बी चप्पल्स एंड ऑप्शन सी सैंडल्स एंड ऑप्शन डी स्पोर्ट शूज। तो जरा आप प्रयास करिए, पहले क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करिए प्लीज, प्लीज गिव द आंसर प्लीज। ओके, आइए हम लोग देखते हैं। तो यहां पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चप्पल। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी चप्पल। ठीक, यहां पे करेक्ट आंसर क्या है, चप्पल है। द नरेटर आस्क्ड वन रैग पिकर्स, नरेटर ने एक कूड़ा उठाने वाले से पूछा आप लोग चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। क्वेश्चन नंबर 2, माई एक्वेंटेंस विद द रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमा पुरी। अब देखिए, अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 2 में देखेंगे माई एक्वेंटेंस, मेरी जान पहचान के लोग, मीन्स मेरे परिचित के लोग, विथ द, अब यहां पे क्या भरेंगे, ऑप्शन ए पुअर, ऑप्शन बी शूलेस, ऑप्शन सी बेयर फुट एंड ऑप्शन डी यंग। चाहिए यहां पे होगा ऑप्शन बी, क्या होगा, ऑप्शन बी बेयर फुट। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुर। मेरे जानने पहचानने वाले जो लोग थे विद द बेयर फुट, जो कि नंगे पांव थे, रैग पिकर्स, लीड्स मी मुझे ले जाते हैं, टू सीमापुरी मुझे सीमापुरी ले जाते हैं। मीन्स कहने का आशय ये है, क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बेयर फुट, ऑप्शन सी बेयर फुट। क्वेश्चन नंबर 3, इन सीमापुरी डेली देयर लिव रैग पिकर्स। कहने का मतलब है इन सीमापुरी, सीमापुरी में मीन दिल्ली में जो सीमापुरी है वहां पे कितने कूड़ा उठाने वाले व्यक्ति काम कर रहे थे। तो देखेंगे ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 1 लाख, ऑप्शन सी 1000 एंड डी नन। तो आप जरा अपने दिमाग को जो है, दिमाग की बत्ती को जलाइए, एक बार आंसर देने का प्रयास करिए, एक बार अपने दिमाग की बत्ती को जलाएं और आंसर देने का प्रयास करें प्लीज। गिव द आंसर। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मीन्स इन सीमापुरी दिल्ली देयर लिव 1000 रैग पिकर्स। कितना, 10,000 रैग पिकर्स, 10,000 रैग पिकर्स। क्वेश्चन नंबर 4, wherever they find food, wherever they find food they pitch their tents that become homes। देखिए, wherever they find food, जहां भी रैग पिकर्स को क्या मिलता था, भोजन मिल जाता था, they pitch their tents, वहां पे अपने टेंट्स को जो है ऊंचा कर देते थे, मीन्स खड़ा कर देते थे, गाड़ देते थे, that becomes, और वह हो जाता था उनका घर। कैसा घर, परमानेंट, ऑप्शन ए परमानेंट, ऑप्शन बी टेम्पररी, ऑप्शन सी न्यू होम्स, ऑप्शन डी ट्रांजिट होम। तो जरा एक बार पुनः आप अपने दिमाग पे जोर डालिए और क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करिए, क्वेश्चन का आंसर बताने का प्रयास करिए। तो देखिए, आंसर मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। वेयर एवर दे फाइंड फूड, जहां कहीं भी उन्हें भोजन मिल जाता था, दे पिच देयर टेंट्स, वो अपने तंबू को टांग देते थे, दैट बिकम्स,
तंबू होम्स मतलब ट्रांजिट होम, परिवर्तनी घर, वही उनका ट्रांजिट होम्स कहलाता था। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे, साहेब सेज, साहेब कहता है आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कभी कभी हम ए रूपी पाते हैं, इवन अ रूपी नोट, कभी कभी रूपी का नोट भी पाते हैं। अब कितने रूपी का नोट पाते हैं वो चैप्टर में वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन ऑप्शन ए 100 रूपी, ऑप्शन बी 10 रूपी, ऑप्शन सी 1 रूपी नोट एंड ऑप्शन डी 5 रूपी नोट। ऑप्शन डी 5 रूपी नोट। तो डियर स्टूडेंट्स, निश्चित रूप से आपको जब चैप्टर पढ़ाया गया था इसमें बताया गया था कि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन 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 बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब है साहिब तेज, साहिब कहता है आई समटाइम्स, मैं कभी कभी 1 रुपए का नोट, इवन कभी कभी 10 रुपए का नोट भी हमें कूड़ा उठाने में, कूड़ा में प्राप्त हो जाता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है एट मिल्क बूथ, एट मिल्क बूथ साहेब वाज पेड रुपीज एंड ऑल हिज मील्स। कहने का मतलब है जब साहेब, जो साहेब आलम है, साहेब एक मिल्क की दुकान पे काम करता है, दूध की डेयरी पे, मतलब दूध की डेयरी पे जो है वो काम करता है, उसे काम के एवरेज में कितना वेतन मिलता है उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि एट मिल्क बूथ मतलब मिल्क की दुकान पे, दूध की दुकान पे साहेब वाज पेड, साहेब को दिया जाता था रुपीज एंड ऑल हिज मील्स, और भोजन। तो वो देखेंगे ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए 600 रुपीज एंड ऑप्शन सी 700 रुपीज और ऑप्शन सी 800 रुपीज और ऑप्शन डी 1000 रुपीज। तो कृपया आप क्वेश्चन को ध्यान दें, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और बताने का प्रयास करिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ओके, यहां पे मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन सी मीन्स 800 रुपीज। कौन सा? 800 रुपीज। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है 800 रुपी पर मंथ। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग। एवरी अदर फैमिली, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद की प्रत्येक अन्य परिवारों में, इज परिवारों के लोग इज इंगेज्ड थे इन मेकिंग, क्या बनाने में, मीन्स फिरोजाबाद के प्रत्येक परिवार के लोग किस कार्य में इंगेज थे, किस कार्य में इंगेज थे। तो आप बताने का प्रयास करेंगे कि एक ग्लास प्रोडक्ट्स, फिर स्पाइरल्स, गिफ्ट आइटम्स और ऑप्शन डी बैंगल्स। तो निश्चित रूप से आपको यह बताया गया था कि एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहने का आशय यह है, अब यहां पे हो जाएगा बैंगल्स। बैंगल्स मीन्स चूड़ियां। क्या आपको एक जानकारी देना चाहिए, एक जानकारी ले लेनी चाहिए मुझसे कि जो फिरोजाबाद है, फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स इन इंडिया। फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं भारत में। वहाँ बहुत ही कांच की बहुत ही अच्छी वस्तुएं बनती हैं, जिनमें जो है चूड़ियां नंबर 1 पे बनती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, about children work day and night in the glass furnaces with high temperature। वहीं पे एक और फैक्ट्री है about children work, वहां पे लगभग कितने बच्चे काम करते हैं डे एंड नाइट, रात्रि और दिन, इन द ग्लास फर्नेसेस मीन शीशे की भट्टियों पे, ग्लास की भट्टियों पे जो है विद हाई टेम्परेचर, जहां पे बड़ा ही हाई टेम्परेचर पे वर्क होता है, वहां पर कितने लोग, कितने बच्चे काम कर रहे होते हैं। तो आपको ये बताया गया था, पढ़ाया गया था। तो आप अपने दिमाग की बत्ती को जलाएं
और आंसर को पाएं। दिमाग की बत्ती को जलाएं, आंसर को पाएं। ओके, ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन 2, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 30,000 या ऑप्शन डी नन। तो एक बार प्रयास करिए आप आंसर देने का, देखिए हो सकता है आपका आंसर सही हो। अगर आप पढ़े होंगे तो आंसर निश्चित रूप से सही होगा। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है ऑप्शन बी, 20,000 चिल्ड्रन। कितना? 20,000 चिल्ड्रन। 20,000 means about 20,000 children work day and night in the glass furnace with high temperatures. क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। एज कस्टम डिमांड्स daughters in law must veil their before male elders. एज कस्टम, परंपरा के अनुसार, मीन्स रीत रिवाज के अनुसार, daughters in law जो बहुएं थी, daughters in law मीन्स बहुएं, मस्ट वेल, वेल मीन्स घूंघट, नोट कर लिए, घूंघट। दुल्हन आती है, दुल्हन घूंघट में रहती है, मीन्स पर्दे में रहती है, तो वही है। अ कस्टम डिमांड्स डॉटर इन लॉ मस्ट वेल दियर बिफोर मेल एल्डर्स। तो यहां पे क्या भरना चाहिए? अ कस्टम मीन्स परंपरा के अनुसार, धर्म के अनुसार जो बहू होती हैं मस्ट वेल, उन्हें पर्दा रखना चाहिए, घूंघट रखना चाहिए, दियर बिफोर, उन मेल बड़ों के सामने। किसके सामने? देखिए अब यहां पे ऑप्शन क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए आईज, ऑप्शन बी हेड, ऑप्शन सी बॉडी एंड ऑप्शन डी फेसेस। ऑप्शन डी फेसेस। तो आपको निश्चित रूप से पता होगा, अ कस्टम डिमांड डॉटर्स इन लॉ मस्ट वेल दियर फेसेस, वेल दियर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स। जो बड़े पुरुष होते थे, मीन्स एल्डर, जो बड़े व्यक्ति होते थे, उनके सामने बहुओं को जो है पर्दा रखने की आवश्यकता होती थी, पर्दा रखने की एक प्रथा थी। वेल मीन्स घूंघट, फेसेस मीन्स चेहरे को ढकने की एक प्रथा थी। इसको हम पर्दा प्रथा के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वंस अगेन, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है फेसेस। ध्यान दीजिए। Question number 10. Bangles symbolizes an Indian woman's, bangles symbolizes an Indian woman's auspiciousness in marriage. जो बैंगल होता है ये सिंबल होता है, संकेत होता है, सिंबल होता है। चूड़ियाँ एक संकेत होती हैं इंडियन वुमेन्स, भारतीय महिलाओं के लिए। ऑस्पिशियसनेस मीन्स सगुन का। किस सगुन का? ऑस्पिशियस, देखेंगे AUSPICIOUS। ऑस्पिशियस मीन्स सगुन होता है। हिंदू महिलाओं के लिए चूड़ी एक शगुन होता है, शगुन होता है इन मैरिज, विवाहों में। किस चीज का? किस चीज के लिए शुभ होता है? ऑस्पिशियस मीन्स शगुन या शुभ, ये भी देख लें। ठीक, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे देखेंगे, जो बैंगल सिंबलाइजेस एन इंडियन वुमेन्स ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज। तो ऑप्शन ए सुहाग, ऑप्शन बी हस्बैंड एंड ऑप्शन सी ब्राइड ग्रूम एंड ऑप्शन डी मैरिज। एक बार आप पुनः क्वेश्चन पे ध्यान देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे द राइट आंसर इज सुहाग, ऑप्शन ए मीन्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए मीन्स सुहाग। सुहाग मीन्स bengal symbolizes an Indian woman's auspiciousness in marriage, means bengal symbolizes an Indian woman's suhag. सुहाग, ओके, ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, सुहाग, यहां पे डबल हो जाएगा। ठीक,
स्पेलिंग मिस्टेक है, जरा ध्यान देंगे। सू यहाँ पे होगा ओके। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अब आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चैप्टर थर्ड, डीप वाटर। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो आया हुआ है ये चैप्टर डीप वाटर से है। किससे है? डीप वाटर से है। तो आप इसे डीप वाटर का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, देयर वाज अ पूल एट द इन याकिमा दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी। मीन्स देयर वाज अ पूल, वहां पे एक तालाब था। एट द पोल, पोल मीन्स तालाब, पोल मीन्स तालाब, पोल मीन्स तालाब। जो तालाब था वो कहां पर स्थित था वही बताया जा रहा है। देयर वॉज अ पूल एट द मीन्स याकिमा नामक प्लेस में जो है एक तालाब था। ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो कि अपॉर्चुनिटी जो कि तैरने के लिए एक बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करता था, सौभाग्य प्रदान करता था। तो देखेंगे देयर वॉज अ पूल एट द YCMA, ऑप्शन ए YCMA या ऑप्शन बी YAMC या ऑप्शन सी YMCA या ऑप्शन डी YACM। तो निश्चित रूप से ये थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है, कंफ्यूज किया गया। तो आप अपने कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सही आंसर बताइए, सही आंसर पे टिक करिए कि विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बेहतर है। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि ऑप्शन सी YMCA, ऑप्शन सी YMCA इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस ब्लैंक स्पेस। YMCA इज द करेक्ट आंसर। कहने का मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। वंस अगेन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर टू, फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से डगलस हैड एन टू द वाटर। अब देखिए प्रारंभ से ही डगलस हैड एन टू द वाटर, यहां पे डैश या फिल इन द ब्लैंक है। तो फिल इन द ब्लैंक के स्थान पे आप क्या भरेंगे? ऑप्शन ए इंटेंसिटी, ऑप्शन बी एवर्जन, ऑप्शन सी इंटीमेसी या ऑप्शन डी नन। एक बार पुनः जो है आप सोचने का प्रयास करिए कि व्हाट शुड आंसर बी, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर क्या होना चाहिए। तो आप लोग जिस समय डीप वाटर चैप्टर पढ़े होंगे उसमें पढ़ाया गया होगा, तो आपको यह बताया गया होगा कि फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही, बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ से ही, बिगिनिंग मीन्स प्रारंभ से ही, या शुरू से ही, शुरू से ही। ठीक, ओके। फ्रॉम द बिगिनिंग डगलस हैड एन, देखिए इंटेंसिटी तो थी नहीं, इंटीमेसी भी नहीं थी, क्योंकि आपको पता होगा कि इनको बड़ा ही मतलब प्रारंभ से ही जल से मीन्स इनको बड़ा ही डर लगता था। फ्रॉम द बिगिनिंग डगलस हैड एन एवर्जन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एवर्जन मीन्स घृणा होता है। क्या होता है? एवर्जन मीन्स घृणा होता है। ठीक, जल से घृणा क्या? डर करिए, डर, भय। ये तीनों देख लीजिए जो सुटेबल हो। मीन्स फ्रॉम द बिगिनिंग डगलस हैड एन एवर्जन टू द वाटर, मीन्स प्रारंभ से ही डगलस को
जल से भय था, डर था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वाटर वॉज स्टिल, द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज। देखिए, द वाटर वॉज स्टिल, जल बहुत ही स्टिल था, साफ था, शांत था, एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट, और जो बॉटम था उसका एज वाइट, एज क्लीन एज, किसकी तरह था, साफ, किसकी तरह वहां पे जो है बताया गया, ऑप्शन ए स्नो की तरह, ऑप्शन बी बाथरूम की तरह, एंड ऑप्शन सी फ्लोर की तरह, एंड ऑप्शन बी बाथ टब की तरह। तो आप देखेंगे, एक बार आप फिर से ध्यान से देखिए कि क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। द वाटर वॉज स्टिल एंड टाइल्ड बाथ बॉटम वॉज एज वाइट, एज क्लीन एज ए बाथ टब। क्या, बाथ टब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बाथ टब। ठीक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बाथ टब। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन एंड दोज 9 feet वर मोर लाइक। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे, ये इतना लंबा रास्ता लगता था, एंड दोज 9 feet, वो जो 9 फीट थे, वर मोर लाइक, कितने लगते थे। कहने का मतलब इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन एंड दोज 9 feet वर मोर लाइक। कहते हैं कि 9 फीट का रास्ता, 9 फीट की गहराई, 9 फीट की दूरी, अब कितनी फीट लग रही थी वो बताइए आप। ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 19, एंड ऑप्शन सी 99, और ऑप्शन डी नन। एक बार आप पुनः जो है याद करिए, अपने दिमाग पे प्रेशर डालिए कि राइट आंसर क्या होना चाहिए या राइट आंसर क्या है। निश्चित रूप से आप इसको कर लेंगे, आप प्रयास करिए। ठीक, ओके। देखिए, जिस समय आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया था, उस चैप्टर में बताया गया था इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन एंड दोज 9 feet वर मोर लाइक 90। कहने का मतलब ये है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 90 इज द करेक्ट आंसर, 90 इज द करेक्ट आंसर। तो वंस अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5, इनसाइड द पोल द नरेटर स्क्रीम्ड बट ओनली द हर्ड हिम। इनसाइड द पूल, जब ब्रूजर बॉय ने इनको उठा के तालाब में फेंक देता है, तो ये तालाब के अंदर जल में चिल्लाते हैं। क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। स्क्रीम्ड, स्क्रीम्ड मीन्स चिल्लाना, स्क्रीम्ड मीन्स इनसाइड द पूल, तालाब के अंदर। द नरेटर, जो नरेटर है, स्क्रीम्ड चिल्लाता है, बट ओनली द हर्ड हिम, लेकिन उनके चिल्लाने की आवाज कौन सुनता है। ऑप्शन ए उनकी मदर, ऑप्शन बी उनका कोच, ऑप्शन सी उनके फादर, या ऑप्शन डी वाटर। एक बार पुनः आपके सामने क्वेश्चन, और पुनः आप इसको बताने का प्रयास करिए कि व्हाट द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए, इनसाइड द पूल, जिस समय वो तालाब के अंदर, मतलब जल के अंदर डूबे हुए होते हैं, इनसाइड द पूल द नरेटर स्क्रीम्ड, नरेटर जो चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हर्ड हिम, ओनली द वाटर हर्ड हिम। कहने का मतलब है वहां जल ही जल था और कुछ नहीं था। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मीन्स यहां पे होगा वाटर। क्या होगा, वाटर। करेक्ट आंसर इज वाटर, मीन्स इनसाइड द पूल द नरेटर स्क्रीम्ड बट ओनली द वाटर हर्ड हिम। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आइए। अगला क्वेश्चन आपके नए चैप्टर द रेड ट्रैप। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर कमिंग एग्जाम। Once again, I would like to say that this chapter is very important. The rat trap, so much important
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, once upon a time there was a man went around selling small rat traps of। देखिए, एक समय की बात है, there was a man, एक व्यक्ति गलियों में घूम घूम कर रैट ट्रैप, छोटा रैट ट्रैप बेचता था। वो किससे बना होता था? वो किससे बना होता था? तो ऑप्शन ए है प्लास्टिक से, ऑप्शन बी वायर से, एंड ऑप्शन सी वेस्ट मटेरियल से, एंड ऑप्शन डी नन। एक बार पुनः आप ध्यान दीजिए कि जो रैट ट्रैप सेलर था, वो उस रैट ट्रैप को किस चीज से बनाता था, इसमें आपको भरना है। तो एक बार आपके पास पुनः जो है कुछ क्षण का समय, आप आंसर देने का प्रयास करिए। ओके, देखिए करेक्ट आंसर मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वायर। क्या है करेक्ट आंसर? क्या है? वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए एक बार पुनः, वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ मैन, एक व्यक्ति, वेंट अराउंड, चारों तरफ घूम घूम करके गलियों में सेल करता था, बेचता था छोटा रेड ट्रैप, चूहादानी, जो कि वायर से बना होता था। किससे बना होता था? वायर से बना होता था। ठीक, एक बार आप फिर ध्यान से देंगे, फिर ध्यान से देखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड्स एंड सीज, इट्स सिटीज एंड विलेजेज वाज नथिंग बट अ बिग। मीन्स द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार, विथ इट्स लैंड, इस पृथ्वी पे संपूर्ण संसार, एंड सीज, समुद्र, एंड इट्स सिटीज, इसके शहर, और इसके विलेज, गांव, और वाज नथिंग बट अ बिग, नथिंग कुछ नहीं थे, बट अ बिग, क्या बिग? फार्म, ऑप्शन ए फार्म, ऑप्शन बी गेम, एंड ऑप्शन सी वर्ल्ड, एंड ऑप्शन डी रेड ट्रैप। जो रेड ट्रैप सेलर है ना, एक बार वो निश्चित रूप से ये बातें कहता है कि संपूर्ण संसार एक बिग रेड ट्रैप है। क्या है? एक बिग रेड ट्रैप है। तो आपका आंसर इसी में छुपा हुआ है। अब आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी, रेड ट्रैप। क्या हो गया? रेड ट्रैप। रेड ट्रैप। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने। द ओल्ड मैन वॉज जस्ट एज जेनरस विद हिज कॉन्फिडेंस एज विद हिज एंड टोबैको। देखेंगे, द ओल्ड मैन, जो वृद्ध व्यक्ति था, वह जस्ट एज जनरस, उतना ही उदार था, विथ हिज कॉन्फिडेंस, अपने में विश्वास पात्र था, एज विथ हिज, जितना की ऑप्शन ए कार्ड्स, ऑप्शन बी काउ, एंड ऑप्शन सी पॉरिज, एंड ऑप्शन डी क्रोनर। देखिए, जिसमें आपको ये चैप्टर पढ़ाया गया था, आपको ये बताया गया था, उसमें 2 चीजों का जिक्र आया था कि पॉरिज एंड टोबैको। तो यहां पे आंसर ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पॉरिज। क्या होगा? पॉरिज। क्या होगा? पॉरिज। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। द होल फॉरेस्ट विद इट्स ट्रंक्स एंड ब्रांचेज, its thickest and fallen logs closed in upon him like an prison from which he could never escape। देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ऑप्शन ए है इनविंसिबल, ऑप्शन बी है इनपेनिट्रेबल, एंड ऑप्शन सी है इरेगुलर, एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे एक बार पुनः जो है द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, impenetrable is the correct answer। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in the dark forge near the furnace waiting for the master स्मिथ, जो मालिक था स्मिथ, द मास्टर स्मिथ एंड हिज
हेल्पर और उसका हेल्पर सहयोगी सैट इन द डार्क फॉर्ज, मतलब जो है अंधेरी भट्टियों के पास बैठे हुए थे, फर्नेस वेटिंग फॉर, और किस चीज की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो ऑप्शन ए देखेंगे रा, ऑप्शन बी सॉलिड एंड ऑप्शन सी बिड एंड ऑप्शन डी पिग। तो निश्चित रूप से आप एक बार पुनः आपके सामने पुनः एक अपॉर्चुनिटी है, अवसर है आंसर देने का, तो आप आंसर दीजिए, प्लीज गिव द आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी पिग। क्या है? पिग। एक पिग आयरन होता है। कैसा आयरन? पिग आयरन। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं कि आपके सामने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया गया। तो आज हम अपना लेसन, अपना चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं और आप लोगों से पुनः मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। कुछ जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन छूटे हुए हैं, कुछ चैप्टर्स जो बचे हुए हैं, उन पर मैं पुनः जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं अपने अगले लेक्चर में। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ताकि आपको सभी वीडियोस आसानी से मिलती रहें। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आप लोगों को तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू।